तो हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं प्लस पॉइंट मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों, पूरी देश की नज़र जो है इस समय भारत के ऊपर है। क्या होने वाला है भारत में कि पूरा देश जो है भारत को निहार रहा है। खासकर कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं जिससे भारत का तनाव चल रहा है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका भी इस लिस्ट में शामिल है और चाइना भी। यह पूरे भारत को गौर से देख रहे हैं ऐसा क्या होने वाला है। तो आपको दिखा दे यहाँ पर कि यह है हमारे भारत के सबसे प्रिय दोस्त जो कि भारत के हर मुसीबत में खड़े मिले हैं, ठीक है। और यह आपको पता है मोदी जी है। तो पुतिन साहब, रूस के राष्ट्रपति जो है पुतिन साहब भारत आ रहे हैं और यह भारत में 2 दिन तक रहेंगे। अगर 2 दिन तक भारत में रहते हैं तो कोई ना कोई बात होगी। अब कब आ रहे हैं तो यह आ रहे हैं 4 तारीख को आएंगे, 5 तारीख तक रहेंगे, यानी दिसंबर में, ठीक है। यही जो महीना चल रहा है दिसंबर, भारत आ रहे हैं। अब लोगों ने देखा कि बहुत दिनों के बाद पुतिन साहब जो है यूक्रेन के युद्ध के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं, तो कोई तो बड़ी बात होगी, तभी तो पुतिन साहब भारत जा रहे हैं। तो आपको बता दे दोस्त कि हाँ, हो सकता है कि बड़ी बड़ी चीजों पर चर्चा हो, जैसे कि परमाणु को लेकर, हथियार को लेकर, ऊर्जा को लेकर, तेल को लेकर, ठीक है। यानी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को लेकर बातें हो सकती हैं। और भारत का सबसे ज्यादा अगर बात होगा तो वह बात हो सकता है आपका, तो किस माध्यम में, तो S-500 पर जो नई जनरेशन की एयर डिफेंस है उस पर बातें कर सकता है भारत। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और रसिया के बीच जो है बहुत पुराने साल से, कई दशकों से, यानी कई दशकों से जो है हथियार या जो भी सैनिक का सामान है वह रसिया से आता था, लेकिन बीच में सामान जो है आना बंद हो गया। फिर भी भारत जो है इनसे जुड़ा रहा, किस माध्यम में, तो तेल के आयात में बढ़ोतरी की, यानी वहां से तेल ज्यादा खरीदा। और इस तरह भारत जो है पूरे विश्व में 3 नंबर पर आ गया तेल के आयात में। तो रिश्ता खराब नहीं, अभी बना हुआ है, और आते हैं तो और रिश्ता क्या हो जाएगा, तो मजबूत हो जाएगा। तो देख रहा है पाकिस्तान इस समय कि कहीं यह टेक्नोलॉजी जो है भारत ना आ जाए, पुतिन साहब इसको भारत में न दे दे। क्योंकि आपको बता दें कि रसिया का आया था S-400। आपको पता है बहुत कम दिन की घटना है कि S-400 जो था, पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन थे उस सबको क्या कर दिया, पहली बार ये भी इस्तेमाल किया भारत, वो भी सिंदूर ऑपरेशन में। जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था उसमें S-400 का प्रयोग किया और देखा कि यह जो है जितने भी ड्रोन पाकिस्तान के तरफ से दागे जा रहे हैं भारत पर, वह हवा में ही क्या कर दिया, क्षण कर दिया, यानी खत्म कर दिया। तो भारत चाहेगा इस बार कि जो नई जनरेशन का एयर डिफेंस है S-500 को भारत में लाया जाए। तो देखेंगे कि जब पुतिन साहब भारत के अंदर आते हैं तो दोनों के बीच कैसी साझेदारी को आगे बढ़ाया जाता है। एक चीज और बता दें कि इस समय जो है सबसे ज्यादा भारत जो है हथियारों का आयात जो है अमेरिका से और फ्रांस से कर रहा है। फिर इतनी अहम क्यों है, रूस जो है इतनी अहम क्यों है, क्योंकि जितनी भी पुरानी सोवियत संघ की उपकरण है सबकी मरम्मत जो है अभी भी रूस में होता है। और
कुछ ऐसे हथियार हैं जो कि कोई भी देश अपना बेचना नहीं चाहता, फिर भी रूस जो है बेच रहा है, वो भी भारत के लिए, सबको नहीं दे सकता है। जैसे परमाणु पनडुब्बी, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जो भी हथियारे हैं जो रूस बना रहा है, भारत को शेयर करता है कि देखिए हम ये चीजें बनाए हैं, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। तो इतना बढ़िया रिश्ता है और यह भारत आ रहे हैं। अब भारत आ रहे हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो आपको बता दें कि भारत की नई खरीद नीति क्या रहेगी। अब थोड़ा सा हम विस्तार से देखिए। अब भारत की प्राथमिकता बदल चुकी है, यानी विमान खरीदने की बजाय यह किस पर फोकस दे रहे हैं, यानी विमान अब नहीं खरीदना है, तो इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को, मिसाइलें, नौसैनिक प्लेटफॉर्म, प्रख्यात वाहन, संयुक्त उत्पादन एवं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ज्यादा यह क्या कर रहा है, भारत इस समय ध्यान दे रहा है। और यह चीजें जो है भारत में आ सकती है। और भारत ने सीखा कि एक ही देश पर निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है, इसलिए सब देश से क्या किया जाए, लगाव रखा जाए। और रक्षा कम हुआ, लेकिन तेल से रिश्ता और क्या हो गया, गहरा। आपको बताया ना कि अभी रूस से जो हमारा रिलेशन है, जो कि सैनिकों का जो भी सामान है, डिफेंस सिस्टम जो भी, हम अब ज्यादा अमेरिका से और फ्रांस से खरीद रहे हैं इस समय, फिर भी तेल से हमारा रिश्ता जो है बना रहा। और इस तरह भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, तेल उत्पादक यानी आयात बन गया है, यानी खरीदने वाला सबसे ज्यादा। और आपको देखिए कि व्यापार में कैसी उतार चढ़ाव जो है आ रही है रूस के साथ। तो रूस से भारत का जो आयात होता था 2020-21 में, वह कितना था, 1.4% बढ़ा था, लेकिन 22 से 23 में 6.5% बढ़ा, और 2023 से 24 या 24 से 25 में यह 9% पर बढ़ गया। ठीक है, इस समय जो है 8.6% है, लेकिन रूस जो है भारत से भी आयात करता है, वो भी कितना परसेंट, 1%। तो भारत से क्या खरीद कर ले जाते हैं, रूस जो है भारत से क्या खरीद के ले जाएगा, तो भारत के मशीन ले जाता है, इलेक्ट्रिक सामान जो होते हैं ले जाता है, कुछ दवाइयां जो है रूस जो है भारत से ले जाता है। तो इतनी चीजें पर हो सकती है बातें। और भारत का सबसे बड़ा निशाना क्या होगा, तो एयर डिफेंस जो डील है S-500, जो कि नई टेक्नोलॉजी के साथ आया है। अगर यह भारत को देता है तो भारत की यह पहली पसंद होगी। ठीक है, मिसाइल डिफेंस में रूस अभी भी भारत की पहली पसंद है, यानी सबसे पहले कोई भी डिफेंस यानी नई टेक्नोलॉजी का डिफेंस बनाता है रूस, तो पहला जो है भारत को न्योता देता है कि हमने यह चीज बनाया, अगर आपको चाहिए तो बोलिए। ठीक है, आपका इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या कि भारत और रूस का जो संबंध है वह कैसा है, और इस संबंध से, इन दोनों के दोस्ती से जो हमारे पड़ोसी देश है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।